कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इजी दिन चैनल पर। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 लेके आए हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, खासकर ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बैंक की ब्याज दर 8% से 6% हो गई है, तो एक व्यक्ति 10,000 रुपये और जमा कराता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त हो सके उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो, तो प्रारंभिक धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो किसी बैंक ने अपने ब्याज दर में कुछ कमी कर दी। ठीक है, तो जिस बंदे ने उसमें पैसे डलवाए थे कि उसे ब्याज पे पैसे आते रहेंगे, तो उसको अब लॉस हो जाएगा, है ना। तो उसने पहले जितना ब्याज ही मिलता रहे उसके लिए उसने अपना प्रिंसिपल को बढ़ा दिया, जो उसने राशि जो भी निवेश किया था उसको बढ़ा दिया, और इतना बढ़ा दिया कि दोनों के जितना पहले उसको ब्याज मिल रहा था उतना ही अब भी मिले। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये पता है यदि पहले वो आपका P दे रहा था, मतलब कि बैंक के अंदर उसने P धन जमा करा था, तो अब जो है वो P प्लस 10,000 रुपये जमा कर रहा है ताकि उसको पिछले जितना ही ब्याज मिल सके। ठीक है, इस P पर जो आपका रेट था वो क्या था, P का 8%। ये एक साल का आपका क्या हो गया, एक साल का रेट हो, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम यहाँ निकालेंगे इक्वल टू P प्लस 10,000 इंटू 6%, है ना दोस्तों। ये हुआ क्या है यहाँ पर ये हुआ है कि दोनों के द्वारा ब्याज अब बराबर हो गया जब उसने 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा उसमें डाल दिए। जो पिछला वाला निवेश था उसके अंदर 10,000 और मिला दिए, तो उनका ब्याज बराबर हो गया। ठीक है, जब ब्याज बराबर हो गया तो अब P की वैल्यू निकाल लो, वही पूछा है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 8P, ये कितना हो जाएगा 6P प्लस 60,000। ठीक है, 6P धरा के क्या हो गया 2P इक्वल टू 60,000। P की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 30,000, है ना। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया 30,000 रुपये। ये उसने पैसा बैंक के अंदर जमा किया था दोस्तों। ठीक है, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर दिए हैं। ठीक है, जो पहले 8% का था P से, और जब P में हमने 10,000 रुपये मिला दिए, उसके बाद जो 6% ब्याज है, ये दोनों के दोनों जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, दोनों के दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं वो बराबर बराबर दे रहे हैं, तो इनको बराबर रख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 36/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा समय बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि SI जो हमारा फॉर्मूला था SI का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है P इंटू R इंटू T/100। और कहीं ना कहीं यही काम हम करते भी थे, है ना। प्रिंसिपल में रेट का प्रतिशत और रेट और T की पहली मल्टीप्लाई करके P का परसेंटेज निकाल देते हैं ना। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें ये कह रहा है ये रेट और टाइम तो है आपका बराबर। ठीक है, और क्या करा है इसने ये कहा है कि आपका जो धनराशि है किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का 36/25% है। तो कह रहे हैं ये साधारण ब्याज जो है मूलधन का, यानी कि मूलधन का मतलब गुणा 36/25 है। तो हम करते क्या थे साधारण ब्याज निकालने के लिए, यही तो हम करते थे, इस मूलधन को रेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके साधारण ब्याज ही तो बताते थे हम। तो ये कहीं ना कहीं आपका रेट परसेंटेज को डिनोट कर रहा है, रेट परसेंटेज का भिन्नात्मक वैल्यू। जैसे कि अगर मैं 2% कह दूं तो 2/100 या फिर 1/50, इस 1/50 की तरह ये 36/25 डिनोट हो रहा है ना। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपका जो इसमें जब रेट परसेंटेज निकालते हैं, नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है और ये जो ऊपर वाला है
ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कह लो चाहे इंटरेस्ट जो भी होता है, ठीक है, ये होता है आपका। तो अगर मैं इसको P = 25 को यहाँ रख दूँ, P तो यहाँ 25 है तो 25 रख दिया इस फॉर्मूले में, इनटू R और T तो बराबर बता रहा है, कह रहा है रेट और टाइम जो है वो बराबर है, तो T को अगर मैं R लिख दूँ तो वो R² हो जाएगा, R × R² अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 36, ठीक है। अब आपका क्या होगा, यहाँ से R² क्या होगा 36 × 100/25, 36, 100 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा /25। अब इसका अगर मैं अंडर रूट निकालूंगा, अगर R की वैल्यू अब अंडर रूट में निकलेगी तो क्या होगा 36, ये हो जाएगा आपका रूट में 36 × 100/25, ठीक है। 36 का अंडर रूट क्या होगा 6, 100 का क्या होगा 10 और 25 का होगा 5, तो 5 दूनी 10, 12% आपका आंसर आ गया। बताइए कुछ था इसमें, कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 36/25% है, तो भाई हम ऐसे ही तो निकालते थे साधारण ब्याज, मूलधन का यानी मूलधन से मल्टीप्लाई करके रेट परसेंटेज की, और रेट प्रतिशत का भिन्नात्मक रूप आपको ये डिनोट कर रहा है। तो ये जो भिन्नात्मक रूप है, इस भिन्नात्मक रूप में जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल होती है, ये मूलधन होती है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होती है, ठीक है। तो आपका 36/25 हो गया, और आपको पता है कि इसको फॉर्मूले में यहाँ रख दिया तो आपका जो है रेट निकल गया, क्योंकि रेट और टाइम बराबर कर रखा है। चलो ये तो हमने फॉर्मूले से कर लिया, लेकिन बेसिकली जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो बताओ मैं क्या करना है, ठीक है। ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको दे रखा है मूलधन का 36/25 है, उस 36/25 को यहाँ लिख दो, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि रेट परसेंटेज, उसी को अंडर रूट ऐसे कर दो बस, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है इस वजह से अंडर रूट लग गया। बस ये दिमाग में रखो अपने, कभी भी रेट और टाइम बराबर होंगे और रेट निकालने को कह रहा है या फिर टाइम निकालने को कह रहा है तो अंडर रूट लग जाएगा। और जितना भी मूलधन का जितना भी भिन्नात्मक वैल्यू दे रखी है, ये मूलधन का 36/25 दे रखा है, तो उसको 36/25 को यहाँ रख दो, ये एक तरीके से रेट है, रेट ही है, ठीक है। 36/25 दे दिया आपको, ठीक है। तो निकाल लें यहाँ से, 36 का 6 हो गया, 100 का 10 हो गया और 25 का 5 हो गया 12%। उस 36/25 को ही सीधा रख दो 36/25 और मल्टीप्लाई बाय 100, अंडर रूट कर दो 100% निकालने के लिए, और अंडर रूट इस वजह से क्योंकि रेट और टाइम बराबर है, ठीक है। तो आपका ये जो 12% आ जाएगा, ठीक है। एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यदि ब्याज की दर तथा समय बराबर है, यहाँ भी ब्याज की दर तथा समय बराबर कर दी, तो कह रहा है तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। क्या करना है, मूलधन का 1/4 है तो 1/4 ही लिख दो, गुणा 100 कर दो, अंडर रूट, ये आपका रेट परसेंटेज होगा, है ना। जितना भी मूलधन का दे रखा है, मूलधन का 1/4 दे रखा है, 1/4 लिखा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी, और क्योंकि रेट और टाइम बराबर है तो रेट निकालने के लिए अंडर रूट कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 100 क्या होता है अंडर रूट 10, 4 का कहता है 2, तो आपका 5% आंसर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। यदि 5 वर्षों का दे रुपीज़, ये आपके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के कराऊंगा, किस्त के, ठीक है। जो हम किस्त पर कोई भी सामान लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी को पैसे देने हैं, उससे लिए हैं हमने, किस्त पे देने हैं उसे, तो कैसे देंगे, है ना। ये किस्त के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि 5 वर्षों का दे, यानी जो 5 वर्षों में देना है वो है ₹21,080। यदि साधारण ब्याज की दर 12% है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जो प्रत्येक किस्त होगी वो समान रुपए की होगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। अब हम ये मान लेते हैं अपनी तरीके से, वैसे तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है दोस्तों,
लेकिन वो फॉर्मूला कभी याद नहीं रहता है ना। इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो फॉर्मूला कभी याद रहता नहीं है, बच्चे भूल जाते हैं पेपर के टाइम पे। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको। इसमें क्या करो, आप कुछ मत करो, आप ये मान लो कि मैंने जो है 100 रुपये की किस्त भरी। सबसे पहले मैंने 100 रुपये की किस्त करी। अगले साल एक दिन तो पहले साल तो मैंने 100 रुपये की किस्त भरी, ठीक है, और ये 5 साल के लिए है। तो अगले साल पहले फर्स्ट ईयर में तो मैंने 100 रुपये भर दी किस्त। उसके बाद क्योंकि आपका कितना प्रतिशत है, 12% है, तो मैंने उसके बाद कितनी भरी, 12% ऐसे ही इसके अंदर 12 जुड़ता चला जाएगा। सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना है, 112 में फिर 12 जोड़ दो 124 हो गया। फोर्थ ईयर में कितना होगा, 124 में 12 जोड़ दो 136 हो गया। फिफ्थ ईयर में कितना होगा, 136 में 12 जोड़ दो 148 हो गया, है ना। ये सब किस्तें आप इस तरीके से लेंगे, ठीक है। 12 क्योंकि 12% आपका साधारण ब्याज है, तो 12 आप सब में 100 के हिसाब से जोड़ते चले जाएं, ठीक है। अब सारी किस्तों को जोड़ लें, क्या बैठेगा, 100, 200, 300, 400, 500 प्लस ये जो रह गया 24, 12, 36, 36, 72, ठीक है। अब 72 और 48 कितना हो गया, 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 620 रुपये हो गया आपके, ठीक है। ये जो 620 आपका जुड़कर आया है, टोटल दे ही है ये, और ये जो टोटल दे है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों 21,080 रुपये, है ना भाई। किस्तों को, ये जो पांचों किस्तें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन पांचों किस्तों को जोड़ने के बाद ही तो आपका ये आया है 21,080, और हमारा कितना आया जोड़ने पर, हमारा आया है 620, है ना। तो देख लो आपका कितने गुने ज़्यादा है ये, ठीक है। भाग करके देख लेते हैं। वैसे इतनी बड़ी नहीं आएगी आपके सामने, कोई ऐसी आएगी कि आराम से कट जाएगी, ठीक है। ये किससे जा रहा है, 3 से देखिए, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 6 18, 8 10 6 4 10 8 2, 248 ये वो 0 लिख दो, ठीक है। ये देखिए दोस्तों 4 से पूरा कट रहा है, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 6 24, तो आपका 34 गुना ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि पहली किस्त कितनी रुपए की देंगे, या प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो किस्त प्रत्येक कितनी है, 100 रुपये की, तो 100 भी आपका 34 गुना ज़्यादा होगा, तो कितना हो गया, 3400 रुपये आंसर, है ना। जब आपका टोटल दे जो था, जो आपने ऋण लिया था, टोटल दे जो था वो आपका, उसका मान था 21,080, आपका आया 620 जो कि 34 गुने ज़्यादा है। तो आपकी प्रत्येक किस्त, क्योंकि हमने 100 रुपये की मानी है, तो आपकी जो है 34 गुने ज़्यादा होगी, वो भी जब ये 34 गुने ज़्यादा है तो वो भी 34 गुने ज़्यादा होगी, यानी कि 3400 रुपये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी और क्लियरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन में। यदि 4 वर्षों के बाद दे जो है, दे मतलब आप ऋण समझिए, जितना देना है, ठीक है। दे का मतलब देना जितना है, तो दे जो है आपका ₹1840 है, तथा दे ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, और ब्याज की दर 10% है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। आप वही हिसाब करो, आप अपनी पहली किस्त या प्रत्येक किस्त मानो 100 रुपये की है, ठीक है। और क्योंकि 4 वर्षों में 4 किस्त देनी है आपको, ठीक है, और 10% साधारण ब्याज है, तो 10-10 जोड़ते जाओ, 100 के बाद 110, ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ, ये सेकंड किस्त का हुआ, और थर्ड किस्त का कितना होगा 120, फिर 10 जोड़ा, और फोर्थ का कितना होगा 130, है ना। इसको जोड़ने का क्या तरीका है, 100 पहले जोड़ लो सबको, 100 चौक 400 हो गया, और जितना एक्स्ट्रा रह गया 10 20 30, 10 20 30 30 60, ये 460 हो गया आपका, है ना। 400 + 60 460, ठीक है। और इस 460 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों, 1840 रुपये, है ना। 1840 रुपये, देख लो कितने गुने ज़्यादा है, चार गुने ज़्यादा है दोस्तों। 4 0 0, 4 6 24 की 4, 4 6 16 18, 4 गुने ज़्यादा है। तो आपकी जो किस्त होगी प्रत्येक, वो भी 4 गुने ज़्यादा होगी। 100 चौक 400 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको बस हर बार 10 जोड़ देना। अगर पहली बार 100 माने, दूसरी बार 110, तीसरी बार 120 और तीसरी बार 130, ठीक है। 130 जोड़ने के बाद आपने देखा आपको कितना है, 460 आया। इस 460 की वैल्यू 1840 है,
कितने गुने ज़्यादा, 4 गुने ज़्यादा, तो आपका जो वो होगा, जो प्रत्येक किस्त होगी वो भी 4 गुने ज़्यादा होगी। तो हमने प्रत्येक किस्त 100 रुपये मानी है, 4 गुने ज़्यादा 400 रुपये आपका प्रत्येक किस्त होगी। ठीक है। इसमें कई बार क्या करता है दोस्तों कि आपको ये वैल्यू दे देता है और पूछता है ये वाली वैल्यू। ठीक है, यानी कि आपको कह देगा, वर्ष दे देगा कि 4 साल के लिए 4 किस्त देनी है। ठीक है, आपसे कह देगा प्रत्येक किस्त 400 रुपये की है। ठीक है, और पूछेगा आपसे कि आप ये बताओ कि आपका जो देय है, देय या कितना ऋण आपको चुकाना है। टोटल देय पूछेगा, टोटल देय मान क्या होगा, है ना, या टोटल ऋण कितना होगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पूछेगा, तो इसी को कर देना इसी तरीके से। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। लिखा है 900 रुपये की वार्षिक किस्त 5 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ऋण देय करेगी। देखा दोस्तों, तो इसने जो है 900 रुपये की वार्षिक किस्त दे दी है। ठीक, तो प्रत्येक किस्त इसकी 900 रुपये की है। ठीक है, अभी हमें कोई मतलब नहीं है। इसने कहा है 5 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, हमें तो वही मानना है अपना 100। हमने तो मानी अपनी पहली किस्त या प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है। ठीक है, यदि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर है तो 5 जोड़ते जाओ। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 5 किस्त देनी है, तो 5 साल के लिए तो 100 से 105 ये हुआ, फिर 110, फिर 115 और फिर 120, ये हो गया आपका टोटल। टोटल कैसे करोगे, 100, 100, 200, ये आपका 500 प्लस कितना एक्स्ट्रा है, 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50, तो ये आपका 550 आ गया। ठीक है, ये तो 550 आ गया। अब इसने कही है कि प्रत्येक किस्त आपकी 900 रुपये की है और हमारी 100 रुपये की है, तो कितने गुने ज़्यादा है, 9 गुने ज़्यादा है। तो आपका जो ये वार्षिक देय होगा 4-5 साल बाद, जो आपका देय मान होगा वो भी 9 गुने ज़्यादा होगा। कितना हो गया, 9 0 0, 9 पंजे 45 की 5 असल 4, 9 पंजे 4, 49, 4950, 4950 रुपये आपका देय होगा। ठीक है, जो ऋण देय होगा आपका वो 4950 रुपये होगा। ये आपका पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, आपने देख लिया ना। पिछला क्वेश्चन जैसा आया था उसका जस्ट उल्टा है, उसमें ये वाली वैल्यू दे के रखता था और ये पूछता था, इसमें ये वाली वैल्यू दे दी है, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 15 वर्षों में 10,500 रुपये के मूलधन का 150% साधारण ब्याज प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी पूछता है। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति ने 15 वर्षों में 10,500 रुपये के मूलधन का 150% साधारण ब्याज प्राप्त किया। दोस्तों फिर वही बात, मूलधन का जो आपका ब्याज होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो मूलधन का प्रतिशत ही तो होता है। ठीक है, तो इसने जो ये 150% दिया है दोस्तों, ये आपको नहीं लगता परसेंटेज में टोटल साधारण ब्याज दर है ना, टोटल साधारण ब्याज दर है, जिसके अंदर अब हम क्या करते थे, मैं आपसे कहता था कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 15 साल के लिए कोई पैसा उधार लिया है, तो मैं आपसे क्या करता था, इसमें 10% जो वार्षिक ब्याज की दर है, इसमें 15 की मल्टीप्लाई करके 150% टोटल वार्षिक ब्याज दर बना लेता था। तो ये जो 150% है, ये टोटल वार्षिक ब्याज दर ही है दोस्तों, जिसमें समय और वार्षिक दर का मल्टीप्लिकेशन है। समझ रहे हो, और इसमें ये पता रखा है कि ये 150% जो वार्षिक ब्याज दर बनी है, ये 15 साल में बनी है। तो अगर मुझे वार्षिक दर निकालनी है, तो अगर मैं 150 से बस 15 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 10% वार्षिक ब्याज दर निकल गया आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं दोस्तों, उसी का एक तरीके से उसके अंदर से क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये 150% जो दिया है इसने 15 साल में, टोटल 150%, ये हम कैसे निकालते थे, अगर वार्षिक ब्याज की दर 10% है और 15 सालों के लिए कोई धन हमने उधार लिया है, तो हम टोटल वार्षिक ब्याज दर 15 साल की कैसे निकालते थे, 10 गुणा 15 कर देते थे, क्योंकि 10% तो 1 साल की होती थी, तो 15 साल की कितनी होगी, 10 गुणा 15 यानी कि 150%। तो आपका वो 150% लिखा है ये। ठीक है, और आपको ईयर दे रखे हैं 15 साल,
यदि 15 साल में 150% है तो 1 साल की कितनी होगी? जो 1 साल की दर होगी वही तो वार्षिक दर होती है। तो 1 साल की निकाल ली, 150/15 10% दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मांगता है, करवाता है। बच्चे फंस जाते हैं, है कुछ भी नहीं इसमें, है ना। तो आज के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के माध्यम की तरह भी, चाहे प्रीवियस ईयर को मद्देनज़र रखते हुए देखें, ठीक है, चाहे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला बेस कहें। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इन क्वेश्चनों को अवश्य करें, ठीक है, बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। और आप बताइए मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ठीक है। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।